मीन राशि वालों, मित्रों, ये जो समय है गुरु पुष्य नक्षत्र, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाना ही नहीं जानते हैं। बहुत लोग ये जानते ही नहीं कि इस समय करना क्या चाहिए। इसी कारण से वो अच्छे समय को ऐसे ही जाने देते हैं। आपको बता दें, आप पर शनि की 7.5 है। यदि आप इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, तो आपके ऊपर जो बड़े बड़े परेशानी रहते हैं वो एक दिन में दूर हो जाते हैं, क्योंकि 1000 गुना लाभ मिलता है इससे। 1000 गुना जो कहते हैं वो लाभ मिलता है। ये बहुत मुश्किल से समय आता है। ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है, पूरे वर्ष में 1 या 2 बार आता है। बहुत ज़्यादा तो 3 बार ऐसा समय होता है जब गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और आप इस समय इन बातों का ध्यान रखें और कुछ गलतियों को बिल्कुल भी अपने जीवन में ना करें। जैसे हम बताने जा रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि आप इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं कारणों से अपने जीवन में परेशान होते हैं। क्योंकि जब आपके जो आप चाहते हैं वैसा काम ना बने तो आप परेशान होते हैं, और इस समय जो आप चाहते हैं वैसा काम आप चाहें तो बना सकते हैं। बस कुछ जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसके जो स्वामी हैं इस नक्षत्र के, पुष्य नक्षत्र के, वो हैं शनि। अब शनि को प्रसन्न करने का मतलब है कि धन, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, पैसे, यानी ये माला माल बना देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। यानी और आज का दिन जो गुरु पुष्य नक्षत्र है वो ऐसा है कि इस दिन कोई भी एक काम आप करेंगे, किसी तरह का भी काम आप करेंगे जो शुभ काम हो, क्योंकि शुभ काम ही करना चाहिए, तो इसका जो परिणाम होगा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जीवन में वो 1000 गुना। इसलिए इस समय कोई भी शुभ समय देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन को खुद बेहतर बना सकते हैं। कहीं भी आपको जाने और किसी के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो तो बिल्कुल परेशान आपको ना होना है। आप समझिए अच्छे से, उसके बाद आप अपने साथ और भी सबको शेयर करें। केवल यही आपके लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। तो आप सबको शेयर कीजिए अपने परिवार में, अपने लोगों को, जिससे कि अच्छे कर्म का, क्योंकि आप शेयर करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन ये आप जो करें वो बताएं नहीं, क्या आप करेंगे हम आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से बताते हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। आज के दिन पूजा पाठ जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा है। आज के दिन आपके घर में श्री यंत्र होगा, उसको अच्छे से पूजा कीजिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। जी हाँ मित्रों, माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का जप कीजिए 108 बार। धूप दीप आदि जलाकर मंत्रों का जप कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि धन लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, और इससे आपके जीवन में घोर आर्थिक संकट, धन की कमी, धन से जुड़े परेशानी सब दूर होने लगते हैं। केवल आप एक माला करेंगे, मतलब 108 माला करेंगे। सोचिए, छोटा सा उपाय भी आपको आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। थोड़ा समय देना भी आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो आज ये काम ज़रूर करें। ऐसे लोग जिनके पास जो वीडियो बहुत पहले देख रहे हैं, वो यदि आज के दिन पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सुन लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वो जाकर पुखराज या टोपाज रत्न अपने अंगूठी के लिए ऑर्डर दीजिए। आज की दिन बनवा लीजिए और कल इसे धारण कर लीजिए। कैसे धारण करना है? बस पूजा पाठ करना है और मंत्र जपना है। मंत्र क्या है? ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इस मंत्र को जप कर भगवान विष्णु के समक्ष पूजा करके आप चाहें तो पुखराज या टोपाज रत्न भी धारण कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सुख समृद्धि, कैरियर, नौकरी, साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति, साथ पति पत्नी के बीच के रिश्ते अच्छे कर देते हैं, शिक्षा में सफलता देते हैं, साथ ही साथ आपके आर्थिक उन्नति, धन की कमी को दूर करके आर्थिक उन्नति कराते हैं, मन शांत और साथ ही साथ सुखों में वृद्धि करते हैं। बहुत लाभ मिलते हैं। गुरु जब अच्छे होते हैं तो गुरु के आपके राशि के स्वामी हैं।
अब यहाँ आपको बता दें, यहाँ कई तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो आज के दिन जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उनके जीवन में बड़े से बड़े ग्रहों से संबंधित पीड़ाएं दूर हो जाती है केवल एक दिन के पाठ से। आज के दिन आपको बता दें कि आप शमी के पेड़ की पूजा जरूर करें। शमी के पेड़ मतलब शनि का पेड़। इसकी पूजा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इससे शनि अत्यंत प्रसन्न होंगे और शनि प्रसन्न होने से आपके ऊपर शनि की 7.5 का असर कम होगा। इसके साथ ही साथ आपके ऊपर जो शनि से संबंधित परेशानी है वो तो दूर होगा। साथ ही साथ शनि के नक्षत्र में पूजा करने से शनि प्रसन्न होकर आपकी आर्थिक उन्नति भी कराएंगे। आज के दिन आपको केले के पौधे की पूजा भी करना चाहिए। ये आपकी आर्थिक उन्नति कराता है क्योंकि साक्षात केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसे में पूजा करने का मतलब सौभाग्य वृद्धि, जो कमी वो पूरा, आपको पता भी नहीं है कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या कमी होने वाले हैं, उस कमी को ही आने नहीं देते हैं, होने नहीं देते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। साथ साथ आज के दिन जितने शुभ काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, केवल शादी विवाह को छोड़कर। आज के दिन जैसे कि शनि का दिन भी माना जाता है क्योंकि पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है जिसके अधिष्ठाता खुद शनि हैं। तो आज के दिन गलत काम बिल्कुल ना करें, पाप ना करें, किसी को सताएं नहीं, किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे को परेशान ना करें। साथ ही साथ जितना दान कर सके दान करें, अच्छे कार्य कर सके अच्छे कार्य कर सके, जितने आप जप कर सके। कोई मंत्र, शनि के मंत्र जप करना हो तो भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, या फिर आप चाहें तो और भी मंत्र हैं या जो भी आप आज के दिन पूजा पाठ करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। आज के दिन केसर, कमलगट्टे, श्री यंत्र, साथ ही साथ पुखराज, टोपाज, 1 रुपये के सिक्के, इन सब चीज़ों को रखकर आप चाहें तो पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष रखकर और पूजा करें। 1 रुपये के सिक्के को थोड़ा सा हल्दी लगा दें और लगाने के बाद आप इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। आर्थिक उन्नति होने लगते हैं, पैसे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अच्छे से पूजा पाठ करके। पूजा पाठ की विधि क्या है वो तो आप जानते हैं, बस अच्छे से पूजा पाठ करके मंत्र को जरूर जपिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इससे आपको लाभ मिलेगा। जिन पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हो जाएं, वो सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद, और हाँ, सूर्योदय से पहले उठिए, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन, यानी 17 सितंबर के दिन पीपल की लकड़ी को, सूखा लकड़ी अपने पास रखिए, तोड़ कर 108 टुकड़े छोटे छोटे हवन करने के लिए, और आपको हवन करना है। हवन कैसे करना है? ओम ब्रीम बृहस्पते नमः बोलकर उसमें हवन करना है। धूप जला लें और ओम ब्रीम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः स्वाहा, ऐसे करके 108 बार करना है। ये याद रहे कि कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, कोई टोके रोके नहीं। ये पहले बता दे कि हमें कोई टोके नहीं, ऐसा आपको कर लेना है। तो आप मतलब अपने जो रिश्ते खराब पति के साथ हैं वो रिश्ते भी 100% ठीक होने लगेंगे, ये गारंटी है। और एक चीज़ और बताते हैं, ये काम आज से शुरू करके यानी 18 सितंबर से शुरू करके आप कम से कम 7 गुरुवार तक ऐसा करके देखें, लेकिन ध्यान रहे कोई रोके कोई टोके नहीं। ऐसा करके आप देखें आपके रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। जो पति, लेकिन हाँ याद रखिएगा, हवन करते समय अपने पति का ध्यान रखें, क्योंकि पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पूरे परिवार पर असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है। तो इसलिए आप रिश्ते को जोड़िए, जोड़ने के लिए ये काम करें। अब इसके लिए करना कुछ खास नहीं है, बस जब भी हवन करें उनका ध्यान, पति का ध्यान करें, प्रार्थना करें भगवान विष्णु से हमारे रिश्ते को अच्छे कर दें। आप 3 सप्ताह में देखेंगे कि आपके वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और 7 सप्ताह में आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसलिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे पुखराज या टोपाज धारण करते हैं, आपने भी धारण किया है। तो आप सबसे पहले जब वीडियो देख रहे हैं बुधवार को तो खोल दीजिए, गुरुवार को भी देख रहे हैं तो खोल कर इसके शुद्ध कर दीजिए, इसको अच्छे से धो लीजिए, धोकर इसको कच्चा दूध में डाल दीजिए, डालकर इसके फिर
आप पूजा कीजिए और बृहस्पति भगवान के समक्ष रख के पूजा कीजिए। मंत्र जपिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः या फिर ओम गुरुवे नमः 108 बार कम से कम जपिए। जपने के बाद इसे आप वहीं पे रहने दें, दोपहर के बाद इसे धारण कर लें या उस समय भी कुछ समय बाद पूजा समाप्त हो जाए तो धारण कर लीजिए पूरब की तरफ मुँह करके, क्योंकि उसी का रत्न है, गुरु का रत्न है और ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देना शुरू कर देता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों को भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल दिन की तरह इन सब चीज़ों का भी उपभोग करें, तो ऐसा नहीं करना है। आज के दिन पेड़ पौधे की पूजा, खास करके पीपल की वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, सम्मी के वृक्ष की पूजा करें। आज के दिन पीले वस्त्र धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए जो लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। आज के दिन जितना हो सके सकारात्मक रहें, अच्छा रहेगा। तो बस आप अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आज के दिन को ऐसे न जाने दें। कुछ चीज़ों की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप खरीद सकते हैं खर्च। वैसे तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि खर्च करना है, लेकिन आप चाहें तो कुछ चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसे सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन पहनना नहीं रहता है आज के दिन। आज पहने नहीं, केवल खरीदारी कर सकते हैं। आप चाहें तो नए वस्त्र भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये तो वस्त्र टूट फूट जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, जो चीज़ टूटने वाले होंगे। लेकिन जो अचल संपत्ति जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी, गृह निर्माण, घर बनाना और भी बड़े तरह के कार्य जैसे दुकान खोलना, नए दुकान खोलना या कहीं पैसे इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। केवल शादी विवाह के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।